गोपियों का बड़ा प्यारा प्रश्न हुआ कि अगर संबंध भौरे का और पुष्प का प्रेम का है, तो जब फूल टूट के नीचे गिर जाता है तो फिर भौरा उस पर क्यों नहीं आता? अब उद्धव जी मौन हो गए और मैं एक सिद्धांत बताऊं कि जब कोई सटीक उत्तर ना हो तो वहां मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। एक दूसरा प्रश्न किया गोपियों ने कि यजमान का और आचार्य का क्या संबंध होता है? उद्धव जी तो सोच रहे थे प्रेम का होता। गोपियां बोली कि जब यजमान का कार्य पूर्ण हो जाता है और आचार्य का भी कार्य पूर्ण हो जाता है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो आचार्य का, गुरु का ध्यान रखते हैं और गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं। संबंध प्रेम का नहीं है, संबंध कर्म का जुड़ा हुआ है। इसके बाद प्रश्न किया कि वृक्षों का और पक्षियों का क्या संबंध है? बोले संबंध ये है कि वृक्षों से पक्षियों को लगाव है। गोपियां बोली लगाव नहीं है, स्वार्थ है। वृक्ष की छाया मिलती है और वृक्ष से फल मिलते हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पक्षी वृक्षों की शाख पर बैठते हैं, डाली पर बैठते हैं, और जब वन में आग लग जाती है, वृक्ष जल जाता है, तो सबसे पहले पक्षी ही उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे पर बैठता है। ये प्रेम नहीं होता। यही तो तुम्हारे स्वामी ने किया। हम सबको छोड़ करके और मथुरा चला गया और वहां कुब्जा से प्रेम करने लगा। तो गोपियों ने खरी खरी बातें उद्धव जी महाराज को सुनी। परीक्षित जी, इतने में ये भौरा आया। सो राधा रानी के पांव के पास ये भौरा चक्कर काटने। राधा जी बोली, अरे भौरे, तू भी काला है और तेरा स्वामी जो कृष्ण है ना, वो भी काला है। तू भी प्रेम नहीं करता, लालची है किसका? पराग। और तेरा प्रियतम जो कृष्ण है वो भी किसी से प्रेम नहीं करता। जैसे तू अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, वैसे तेरा स्वामी भी है। पराग लिया उड़ गया। वैसे तेरा प्रीतम, उसने प्रेम का नाट्य किया और हमें विवश छोड़ करके, अकेला छोड़ करके, विरह की आग में झोंक करके और चला गया। लेकिन भौरा तो अब गुनगुना ही रहा है। सो राधा जी बोली, मैं समझ गई कि तुझे कृष्ण ने ही भेजा है। और कहा होगा कि जा राधा रानी के चरण छू ले, और राधा प्रसन्न हो गई तो सब ब्रज की वनिताएं, सब गोपिकाएं प्रसन्न हो गई। लेकिन राधा नहीं मानने वाली। मैं तो तुम्हारे स्वामी को उस समय से जानती हूं। रामावतार में बेचारी शूपण खा के नाक कान काट लिए, वो तो प्रलय प्रस्ताव लेके आई थी। उसका दोष क्या था? जन्म जन्म का धोखेबाज है। उसने कपिराज बाली को भी छुप करके मारा। क्या यही प्रेम है? और मुझे भी धोखा देके चला गया। गोपियों ने उलहना दिया। जो तत्वदर्शी भक्त कथा सुन रहे हैं वो अनुभव करें। जो भौरे में, भौरे की गुनगुनाहट में
भौरे के आने और जाने में अनुभूति कर रही है कि ये कृष्ण ने ही मेरे पास भेजा है। तो चिंतन किसका है? माध्यम तो भौरा बना, लेकिन चिंतन किसका है? कृष्ण का। और गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरा जितना अधिक चिंतन करता है, मैं उसे उतना ही अधिक चिंता से मुक्त रखता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। चिंतन भगवान का करो, चिंता से मुक्त रहो। और चिंतन संसार का करोगे तो चिंतन नहीं, चिंता से ग्रस्त रहोगा। राधा रानी इसी बहाने अपने प्रियतम परमात्मा कृष्ण का चिंतन कर। श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव गोपी संवाद की कथा भी विस्तार से। उद्धव ने जब राधा रानी की ये दशा, ये भाव देखे, तो उद्धव जी का और राधा जी का और गोपियों का आपस में संवाद हुआ। इसके बाद उद्धव जी ने कहा कि वो कृष्ण तो सब जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान नहीं। तो गोपियां बोली, ये हमें मत सुनाओ, क्योंकि एक कृष्ण को जब मैंने मन में बसाया तो धोखा देके चला गया। इस बात को रत्नाकर ने लिखा है, टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, तापे कठोर वज्र पाहन चलावो ना, एक मनमोहन तो बस के उजारियो मोहि, और हिय में अनेक मनमोहन बसा। उद्धव जी पूरे 4 महीने ब्रज में रहे। कितने दिन? 4 महीने। और संपूर्ण ब्रज की यात्रा उद्धव जी ने की। गोपियों ने दर्शन कराए। प्यारे सखा उद्धव, ये वो स्थान है जहां मेरे प्रीतम कृष्ण मुरली बजाते थे और हम सब उनकी मुरली की दीवानी हो जाते। ये वो स्थान है जहां काली नाग नाथा था। मेरे सखा उद्धव आओ, ये वो स्थान है जहां शंख चूर्ण का उद्धार किया। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं, आज गोपियों ने वो समस्त लीला के स्थल उद्धव जी महाराज को दिखाया।